इंसान अपने बहुत सारे सीक्रेट्स दिल में छुपा कर रखता है और किसी से शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप ना चाहते हुए भी अपने सीक्रेट्स किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर दो और वो आपका बॉस निकले, तो स्टोरी में बहुत मजेदार सा ट्विस्ट आ जाता है। आज हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सुनाने वाले हैं। शुरुआत में एमा दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी। वो एक फूड कंपनी में मार्केटिंग की जॉब कर रही थी, लेकिन उसको प्रमोशन चाहिए थी, जिसके लिए वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अपना काम ठीक से ना कर पाने की वजह से वो अपने हेड को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाती। वो एक एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए एक मीटिंग में जाती है और बहुत जोश से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है, लेकिन कैन में गैस ज्यादा हो जाने की वजह से सारी ड्रिंक गिर जाती है, जिस पर वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है। वो बहुत उदास हो जाती है और अपनी बेस्टी लिसी को कॉल करके सब बताती है, जिस पर वो उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि एमा को एक न एक दिन प्रमोशन जरूर मिलेगी, जिस पर वो थोड़ा बेटर फील करती है। अब एमा का ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में किया जा रहा था ताकि वो काम को ज्यादा जिम्मेदारी और अच्छे से परफॉर्म कर सके। वो फ्लाइट के अंदर जाती है जहाँ एयर होस्टेस बताती है कि उसकी सीट किसी और पैसेंजर ने ले ली है और अब उसे फर्स्ट क्लास में सीट मिल गई है, जिस पर एमा खुश हो जाती है और एंजॉय करने के लिए ड्रिंक लेती है। कुछ देर बाद एमा के साथ जैक नामी एक हैंडसम मैन आकर बैठ जाता है। वो थोड़ा सहम जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अकेले ही इस राइड का मजा लेने वाली है, पर जैक के आ जाने पर वो ऐसा नहीं कर पाएगी। जैक बातें करने लग जाता है, जिस पर एमा को लगता है कि वो उससे बात कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिस पर वो थोड़ा नर्वस फील करती है। लेकिन अचानक वहाँ इमरजेंसी अलर्ट हो जाती है, जिस पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। एमा भी प्लेन में हलचल होने की वजह से बहुत घबरा जाती है। तभी उसे लगता है कि वो जिंदा नहीं बच सकेगी, इसीलिए वो जैक के साथ अपने ऐसे सीक्रेट शेयर करती है जो उसने कभी किसी से खुलकर शेयर नहीं किए थे। वो अपनी आंखें बंद करके बोलना शुरू कर देती है। जैक उसकी बातें सुनने लग जाता है। वो बोलती है कि अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्हें एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता देने चाहिए, जिस पर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है और कुछ देर के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एमा बहुत डर जाती है और रोते हुए बोलती है कि उसे अपनी लाइफ में अब तक किसी के लिए भी सच्ची मोहब्बत फील नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो एक लड़के कॉनर के साथ है, शायद उसका दिल रखने के लिए, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई और न ही उसकी प्रेजेंस उसे खुश कर पाती है। लेकिन उसे मजबूरन प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो उसके साथ बहुत खुश है। एमा कहती है कि उसने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिली। लेकिन जैमा तो उसकी जूनियर थी, उसे प्रमोट कर दिया गया, इसीलिए वो रोज गुस्से में उसके प्लांट में जूस डाल देती है। वो बताती है कि मुझे खड़े होकर टॉयलेट करना पसंद है, जिससे सुनकर जैक बहुत हैरान होता है। वो उसे और भी बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन कुछ देर बाद जैक उसे बताता है कि फ्लाइट लैंड हो गई है, जिस पर एमा बहुत हैरान रह जाती है। वो फौरन प्लेन से उतर जाती है। बाहर कॉनर उसे रिसीव करने आता है, जो बहुत परेशान था क्योंकि एमा ने उसे भी टेक्स्ट कर दिया था कि फ्लाइट क्रैश करने वाली है और अब वो जिंदा नहीं बचेगी। वो उसे गले लगाकर रिलैक्स होने का कहता है और उसे अपने साथ घर चलने का बोलता है। एमा बहुत स्ट्रेस में थी, इसीलिए कॉनर की बात मान जाती है। जैक उसे कॉनर के साथ जाता देख लेता है और थोड़ा हैरान भी होता है। सुबह एमा की आँख खुलती है तो कॉनर उसे देखकर हंसने लग जाता है और उसके लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाता है। लेकिन एमा कुछ खास खुश नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसे अपने डिसीजन पे अफसोस हो रहा था। वो कॉफी पीकर रेडी होती है और कॉनर के साथ ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे से सब क्लीन किया जा रहा था। सारा स्टाफ बहुत एक्टिव था। तभी एमा का हेड बताता है कि उनका को फाउंडर आज आने वाला है। कुछ देर बाद वहाँ को फाउंडर आ जाता है और एमा के तो जैसे तोते ही उड़ गए थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जैक था। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने अपने और ऑफिस के बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स उसे बता दिए थे। एमा अपनी फ्रेंड के कहने पर कॉनर को स्टोर रूम में बुलाती है और खुद को ठीक करने के लिए उसे सिड्यूस करने लग जाती है, लेकिन कॉनर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि ऑफिस में उसे वो सब करना ठीक नहीं लगता। एमा पहले ही बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन कॉनर के मना करने के बाद वो बहुत पैनिक हो जाती है और उसे बहुत इंसल्ट करते हुए ब्रेकअप कर लेती है। जैक एमा के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जिस पर एमा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और उस पर ट्रस्ट करने लग जाती है कि वो उसके सीक्रेट्स
किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जैक को एमा और कॉनर से ब्रेकअप का पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे डिनर के लिए पूछता है। पहले तो एमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो जैक के साथ डिनर के लिए चलने पर रेडी हो जाती है। वो एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और ड्रिंक करने के बाद वो लोग जैक के घर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और जैक एमा की तरफ अट्रैक्शन फील करता है और खुद को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। एमा जैक को बताती है कि आज से पहले उसे ऐसा किसी के साथ फील नहीं हुआ जैसा जैक ने उसे फील करवाया। वो शायद इसीलिए था कि उसे जैक से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर चुकी थी। एमा कहती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, साथ ही हॉट और चार्मिंग भी है। तभी वो उसे अपना पाँव दिखाता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पाँव की दोनों उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई थी। वो अपनी फ्रेंड से आकर जैक और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि उसे जैक को यूज करते हुए प्रमोशन ले लेनी चाहिए, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जैक बहुत अच्छा इंसान है, वो उसे ना तो चीट करेगी और ना ही उसके को फाउंडर होने का फायदा उठाएगी। अगले दिन वो लिसी से मिलने आती है, जिस पर उसे लगता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये बात उसने एमा से छुपा कर रखी, इसीलिए वो लिसी से नाराज हो जाती है। मगर लिसी आकर उसे अपना कॉस्ट्यूम दिखाती है कि वो उसके साथ रोमांस नहीं बल्कि एक डांस प्रैक्टिस कर रही थी, जिस पर एमा उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और बहुत हंसती है। कुछ देर बाद वो लोग टीवी पर जैक का इंटरव्यू देख रहे थे। इंटरव्यूअर उसे कुछ इंटरेस्टिंग बताने का कहती है, जिस पर वो उसे एमा का नाम लिए बगैर उसके सीक्रेट्स बताने लग जाता है, जिस पर सभी लोग उसकी बातों को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद इंटरव्यूअर उसे ट्रैप करते हुए एमा का नाम निकलवा लेती है और अब एमा के सीक्रेट सबको पता चल जाते हैं और वो सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है। वो जैक पर बहुत ट्रस्ट करने लग गई थी और इसी वजह से वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है। एमा बहुत डिप्रेस हो जाती है और रोते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करती है। तभी उसकी एक दोस्त उसे एडवाइस करती है कि उसे जैक से बदला लेना चाहिए और जैसा जैक ने उसके साथ किया बिल्कुल वैसे ही एमा को भी उसके साथ करना चाहिए, तब जाकर उसे एमा की फीलिंग्स का एहसास होगा। एमा ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो दोनों उसे बहुत इंसिस्ट करते हैं, जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसे जैक का कोई भी सीक्रेट नहीं पता सिवाय ये कि उसके पाँव की उंगलियां जुड़ी हुई हैं। वो लोग हंसने लग जाती हैं क्योंकि ये कोई सीक्रेट बात नहीं है। वो एमा को बोलती है कि उसे जैक को ट्रैप करके उसका कोई ऐसा सीक्रेट बाहर लाना होगा जिसको यूज करके वो जैक से बदला ले सके। जैक उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने आता है। एमा बहुत रोती है और बोलती है कि उसने बस एक्सीडेंटली वो सब उसे बताया था, लेकिन अगर वो फ्लाइट में डरी ना होती तो वो कभी भी अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर ना करती। एमा बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी जैक उसे बोलता है कि वो ऐसा क्या करे, जिस पर एमा उसे माफ कर दे। तभी एमा बोलती है कि वो अब उसे भी अपने सीक्रेट्स बताए, जिस पर वो एमा को रिलैक्स करने के लिए बोलता है कि उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा है, और वो ये कि उसकी एक 4 साल की बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता है, इसीलिए वो उसे किसी के सामने नहीं लाता, क्योंकि अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ साथ उसे भी तंग करने लग जाएंगे। एमा उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये बात भी बहुत हर्टिंग थी। वो इसीलिए कि रिलेशनशिप में आने के बाद जैक को उसे ये बात बता देनी चाहिए थी। एमा ऑफिस जाती है और लिफ्ट में वो कॉनर से मिलती है और वो उससे पूछता है कि उसने वो सब जैक को क्यों बताया। एमा को वो सब उसे बताना चाहिए था, जिस पर वो बताती है कि वो बस एक्सीडेंटली हो गया था। वो सब उसने कॉनर को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता। अब एमा लिसी का डांस शो देखने आती है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए एमा उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि उसने आज के दिन के लिए बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की है, इसीलिए वो स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वहाँ जैक भी आ जाता है और एमा से फिर से अपोलोजाइज करता है। एमा जैक से प्यार करने लग गई थी और अब अपनी मोहब्बत से कोई ज्यादा देर नाराज तो नहीं रह सकता, इसीलिए वो जैक को माफ कर देती है और उसके साथ मिलकर लिसी के डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करती है। डांस के बाद एमा बाहर आती है तो उसकी दूसरी फ्रेंड उसे एक रिपोर्टर से मिलवाती है और वो उससे पूछता है कि आपने जैक के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बात बतानी है, लेकिन एमा उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसे जैक की शिकागो के लिए फ्लाइट के बारे में बता देती है, जिस पर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो रिपोर्टर को जैक
की बेटी के बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैक वहाँ आ जाता है और उसे एमा को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस पर उसे ऐसा लगता है कि एमा ने उसे बदला लेने के लिए जैक से सीक्रेट्स बताने का बोला था और वो अब रिपोर्टर को बताकर चली गई है। जैक बहुत हर्ट होता है क्योंकि उसे लगता है कि इस सब के बाद उसकी बेटी प्रॉब्लम में आ जाएगी। एमा जैक को बहुत रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जैक अपनी बेटी के पास जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा उसकी फिक्र थी। जैक भी एमा से प्यार करने लग गया था, इसीलिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। एमा उसे फ्लाइट में ही अपोलोजाइज करने आ जाती है और उसे कसम खाकर बताती है कि उसने किसी को भी जैक की डॉटर के बारे में नहीं बताया और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एमा के पास आकर बोलता है कि उसने अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियाँ की थी। उसका एक दांत भी नकली है और वो फ्लाइट में ट्रैवल करने से बहुत डरता है, मगर ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी सीट पर बैठा ओल्ड मैन वहाँ से उठकर जैक को सीट दे देता है क्योंकि उसे जैक और एमा की लव स्टोरी समझ आ गई थी। एमा उसे बहुत रोमांटिक किस करती है और कहती है कि वो अपनी बातें शेयर करता रहे ताकि उसे फ्लाइट में डर न लगे और एमा उसके बारे में सब जान सके और यही मूवी की एक रोमांटिक एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।